अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जिसे दरबार साहिब भी कहा जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यह भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसे सिख धर्म के प्रमुख गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। इसे साध संगत कहा जाता है और यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसका निर्माण श्री हरिमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना एवं निर्माण। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में शुरू हुआ था और इसका मुख्य गुंबद 17वीं सदी में पूरा हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव जी ने इसे पूरा किया और सोने की शिखर के कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। मूर्तियां और स्थल। मंदिर में सिख गुरुओं की मूर्तियां स्थापित हैं और सबसे प्रमुख मूर्ति गुरु ग्रंथ साहिब की है, जिसे सिख साध संगत पूजती है। स्वर्ण मंदिर का सारा स्थल प्रशांत सरोवर के चारों ओर है, जिसे अमृत सागर भी कहा जाता है। सोने का अलंकार। मंदिर की मुख्य इमारत सोने से ढकी हुई है, जिसे सोने के तख्त कहा जाता है। इसके कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। हरिमंदिर साहिब का प्रबंधन। मंदिर का प्रबंधन श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अधीन है, जो सिख समुदाय के प्रमुख धार्मिक संगठन है। विजिटर्स। स्वर्ण मंदिर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और सिख समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर ने एक सामंजस्यपूर्ण, एकता और भाईचारे का संदेश प्रस्तुत किया है और यह एक सामर्थ्यपूर्ण धार्मिक स्थल है जो सभी धर्मों के श्रद्धालुओं को स्वागत करता है। सोने का अलंकार। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरिमंदिर साहिब भी कहा जाता है, विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह सोने से ढका हुआ है। मुख्य गुंबद और परिसर की दीवारें सोने के तख्तों से बनी हैं, जिससे मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर हुआ है। अमृत सागर। मंदिर के प्रवेश में एक सरोवर है, जिसे अमृत सागर या अमृत कुंज कहा जाता है। यह सरोवर आत्मिक शुद्धि और शांति की भावना के साथ सिख साध संगत को आकर्षित करता है। गुरुद्वारा साहिब। मंदिर के भीतर गुरुद्वारा साहिब है, जो सिख धर्म में महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और सिख संगत यहाँ प्रार्थना के लिए आती है। लंगर सेवा। मंदिर में लंगर सेवा की जाती है, जिसमें अनेक लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। यह सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। विशेष पर्व। बैसाखी। मंदिर में साल के कई महत्वपूर्ण पर्वों में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बैसाखी पर्व को खासतर से धूमधाम से मनाया जाता है। सिखों का पवित्र स्थान। हरिमंदिर साहिब को सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और यहाँ के दर्शन को सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। सिख संगत की सेवा। स्वर्ण मंदिर में सिख संगत को सेवा करने के लिए अनेक सेवाएं चलती हैं, जैसे कि रात्रि में गुरुद्वारा साहिब की सजावट करना, लंगर सेवा और अन्य कार्य। स्वर्ण मंदिर एक अद्वितीय और सामर्थ्यपूर्ण स्थल है जो धार्मिकता, सामाजिक समरसता और सेवा की भावना को प्रतिष्ठानित करता है। अमृतसर, जिसका ऐतिहासिक नाम रामदासपुर और जिसे आम बोलचाल में अम्बरसर कहा जाता है, भारत के पंजाब राज्य का लुधियाना के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है और अमृतसर जिले का मुख्यालय है। यह पंजाब के माझा क्षेत्र में है और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, यातायात और आर्थिक केंद्र है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र नगर है और यहाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हृदय माना जाता है। यह गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था।
अमृतसर चंडीगढ़ से 217 किलोमीटर 135 मील पश्चिमोत्तर, नई दिल्ली से 455 किलोमीटर 283 मील पश्चिमोत्तर, पाकिस्तान के लाहौर नगर से 47 किलोमीटर 29.2 मील पूर्वोत्तर और अटारी वाहगा की भारत पाक सीमा बिंदु से 28 किलोमीटर 17.4 मील दूर स्थित है। अमृतसर का इतिहास गौरवमयी है। यह अपनी संस्कृति और लड़ाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। अमृतसर अनेक त्रासदियों और दर्दनाक घटनाओं का गवाह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, उस समय भी अमृतसर में बड़ा हत्याकांड हुआ। यही नहीं, अफगान और मुगल शासकों ने इसके ऊपर अनेक आक्रमण किए और इसको बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद सिखों ने अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से दोबारा इसको बसाया। हालांकि अमृतसर में समय के साथ काफी बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। अमृतसर लगभग 450 वर्ष से अस्तित्व में है। सबसे पहले गुरु रामदास ने 1577 में 500 बीघा में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। यह गुरुद्वारा एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। यहाँ का बना तंदूर बड़ा लजीज होता है। यहाँ पर सुंदर कृपाण, आम पापड़, आम का अचार और सिखों की 10 गुरुओं की खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं। अमृतसर में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। अमृतसर के पास उसके गौरवमयी इतिहास के अलावा कुछ भी नहीं है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अलावा देखने लायक कुछ है तो वह है अमृतसर का पुराना शहर। इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है। इसमें 12 प्रवेश द्वार है। यह 12 द्वार अमृतसर की कहानी बयान करते हैं। अमृतसर दर्शन के लिए सबसे अच्छा साधन साइकिल, रिक्शा और ऑटो हैं। इसी प्रचालन को आगे बढ़ाने और विरासत को संभालने के उद्देश्य से पंजाब पर्यटन विभाग ने फाजिल्का की एक गैर सरकारी संस्था ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन फाजिल्का से मिलकर फाजिल्का से शुरू हुए इको फ्रेंडली रिक्शा ने नए रूप इको कैब को अमृतसर में भी शुरू कर दिया है। अब अमृतसर में रिक्शा की सवारी करते समय न केवल पर्यटकों की जानकारी के लिए इको कैब में शहर का पर्यटन मानचित्र है, बल्कि पीने के लिए पानी की बोतल, पढ़ने के लिए अखबार और सुनने के लिए FM रेडियो जैसे सुविधाएं भी हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका पूरा नाम हरमंदिर साहब है, लेकिन यह स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वासवत में उस तालाब के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने अपने हाथों से कराया था। सिख केव भगवान में विश्वास करते, उनके लिए गुरु ही सब कुछ हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के अलावा भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनकी स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म में अटूट आस्था है। हरमंदिर साहब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थस्थल हैं। ये सारे तीर्थस्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर और अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद पत्थरों से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। हरमंदिर साहब में पूरे दिन गुरु बानी की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। मंदिर परिसर में पत्थर का स्मारक लगा हुआ है।
यह पत्थर जांबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को इस बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी। इस सभा को बीच में ही रोकने के लिए जनरल डायर ने बाग के एकमात्र रास्ते को अपने सैनिकों के साथ घेर लिया और भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं समेत लगभग 300 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा घायल हुए। यह घटना को इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना भयंकर था कि उस बाग में स्थित कुआं शवों से पूरा भर गया था। अब इसे एक सुंदर पार्क में बदल दिया गया है और इसमें एक संग्रहालय का निर्माण भी कर दिया गया है। इसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी जलियांवाला बाग ट्रस्ट की है। यहाँ पर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं और बाड़ बनाई गई है। इसमें 2 स्मारक भी बनाए गए हैं, जिसमें एक स्मारक रोती हुई मूर्ति का है और दूसरा स्मारक अमर ज्योति है। बाग में घूमने का समय गर्मियों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10 बजे से शाम 5 तक रखा गया है। अमृतसर की दक्षिण दिशा में संतोखसर साहब और बिबेसर साहब गुरुद्वार है। इनमें से संतोखसर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह ने रामबाग पार्क में एक समर पैलेस बनवाया था। इसकी अच्छी देखरेख की गई, जिससे यह आज भी सही स्थिति में है। इस महल की बाहरी दीवारों पर लाल पत्थर लगे हुए हैं। इस महल को अब महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस संग्रहालय में अनेक चित्रों और फर्नीचर को प्रदर्शित किया गया है। यह एक पार्क के बीच में बना हुआ है। इस पार्क को बहुत सुंदर बनाया गया है। इस पार्क को लाहौर के शालीमार बाग जैसा बनाया गया है। संग्रहालय में घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। यह सोमवार को बंद रहता है। अमृतसर की दक्षिण दिशा में संतोखसर साहब और बिबेसर साहब गुरुद्वार है। इनमें से संतोखसर गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर से भी बड़ा है।